नमस्कार। मांग मेरी सिंदूर तुम्हारा, गाल मेरे लाली तुम्हारी, होठ मेरे लिपस्टिक तुम्हारी, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारा, कलाई मेरी चूड़ियाँ तुम्हारी, पाँव मेरे पायल तुम्हारी। औरतों के पास सुहाग के कितने सिंबल्स होते हैं, आदमी के पास क्या है? आदमी के पास है केवल प्यार। और अगर वो प्यार ही औरत को ना मिले तो बताइए, औरत करवा चौथ का व्रत मन से रख पाएगी? दोस्तों, हमारे ज़माने में करवा चौथ का व्रत बहुत मायने रखता था। आज के दौर में करवा चौथ का व्रत सिर्फ दिखावा रह गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे ज़माने में जब औरतें करवा चौथ का व्रत रखती थीं तो पति चाँद निकलने से पहले ही घर आ जाया करते थे, और बड़े बुजुर्ग भी उनको यही सलाह देते थे कि पत्नी का व्रत है, आपको घर आना है और आपको ये सामान भी लाना है, आपको उसके लिए ये भी करना है, आपको उसके लिए वो भी करना है। आज टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन प्यार कहीं पीछे छूट गया है। आज के दौर में पति पत्नी आपस में जन्मदिन की शुभकामनाएं भी फ़ोन पर स्टेटस पर डालकर देने लग गए हैं। तो आजकल के दौर की पत्नियां फिर व्रत को भी एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी के तौर पर रखती हैं, जबकि उन्हें लगता है कि जब पति ही हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनकी परवाह क्यों करें। लेकिन दिखावे के लिए वो ये व्रत ज़रूर करती हैं, मन में उनकी श्रद्धा कहीं नहीं होती। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है आजकल के जो संस्कार हैं, आजकल का जो चलन चल गया है कि पति अपनी पत्नियों को मारते पीटते भी हैं, शराब पीकर भी आते हैं, गालियाँ भी देते हैं, ताने भी कसते हैं। तो ऐसे में पत्नियों के मन से पति कहीं उतर जाते हैं और उनके लिए वो इज़्ज़त कहीं किसी कोने में नहीं रह जाती। और बच्चे जो बड़े हो रहे हैं वो उन्हीं से वो संस्कार सीखने लगते हैं। तो उन्हें भी लगता है कि माँ की इज़्ज़त क्यों करनी है जब पिताजी ही नहीं करते, बहनों की इज़्ज़त क्यों करनी है जब घर में तू तड़ाक से काम चलता है। ऐसे में ज़रा आप सोचिए, जब आपकी बहन को कोई गली में छेड़े तो आपका खून खौल उठता है कि मैं इसकी जान ले लूँगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और वहीं जब आप किसी की बेटी को अपने घर लाते हैं तो उसकी इज़्ज़त कैसे नहीं कर पाते हैं। आप उसको ताने देते हैं, ये काम तेरा बाप करेगा, ये बिल तेरा बाप भरेगा, गाड़ी में पेट्रोल तेरा बाप डलवाएगा, तेरा भाई आके ये काम करेगा। तो इस तरह के ताने सुन सुनकर बच्चे भी बड़े होते हैं और कहीं ना कहीं बाद में हमें एम्बैरेसमेंट फील करवाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक दंपत्ति अपने ससुराल में गए और वहाँ पर नानी के हाथ से कप छूट गया। तो 6 साल की बच्ची तपाक से बोली कि नानी, अब आपका बाप सफाई करेगा। तो सारे सख्ते में आ गए। अब नानू ने प्यार से समझाया कि बेटे ऐसा नहीं बोलते। तो बोली क्यों? पापा तो रोज़ ही मम्मी को ऐसा बोलते हैं। तो सोचिए, क्या ये सही लगा होगा? क्या वहाँ दामाद की इज़्ज़त हुई होगी? चलिए, दिखावे के लिए हो भी गई, लेकिन क्या माँ बाप कभी ज़िंदगी भर ये बात भूल पाएंगे? तो आप थोड़ा सोचिए कि आप पराई बेटी को लाकर उसे अगर सम्मान देंगे, इज़्ज़त देंगे, पूरी फैमिली उसकी केयर करेगी, तो इससे आपके बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा और आप उनके लिए एक मॉडल पिता कहलाएंगे। पत्नी भी गर्व से कह सकेगी कि मेरे पति जैसा कोई नहीं। अब देखिए, एक पिता अपनी जवान बच्ची को कहता है कि अब मेरी गुड़िया बड़ी हो गई है, मैं इसके लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढ के लाऊंगा और वो इसको राज कराएगा। तो बेटी ने तपाक से पापा से कहा कि पापा, जब नानू ने मम्मी की शादी की होगी उन्होंने भी यही सोचा होगा कि एक सुंदर राजकुमार आएगा और मम्मी को राज कराएगा, पर आप तो मम्मी को सारा दिन गालियाँ ही देते रहते हैं। तो उसने यही देख सुनकर कहा कि पापा, मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि सभी मर्द एक से होते हैं। अब देखिए, उसके मन पर बचपन से क्या प्रभाव पड़ा। तो ये प्रभाव क्यों पड़ा? क्या ये सही है? ये सब बातें मैं मनगढ़ंत नहीं कर रही हूँ। शिक्षिका होने के नाते मेरा मेलजोल महिलाओं से ज़्यादा रहा है, और वो जब अपनी बातें मुझे सुनाती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इन सब की ज़िंदगी में सुधार आ जाए। अब देखिए आप कि हर जगह पर पुरुष ही गलत नहीं होता, कई घरों में महिलाएं भी गलत होती हैं।
महिलाएं गुस्सा बहुत करती हैं, महिलाएं झगड़ालू होती हैं, शक्की मिजाज की होती हैं। ऐसे में पुरुष क्या करे? पुरुष बेचारा घर से बाहर रहना पसंद करता है, तो महिला शक करती है कि मुझे प्यार नहीं करता, बाहर इसका किसी से संबंध है। तो ये सब भी गलत है। आप ज़रा अपने मन को टटोलिए। महिलाएं भी ख़ास तौर पे ज़रा टटोलें कि उन्हें पति का प्यार क्यों नहीं मिलता। क्या वो उसकी अवज्ञा करती हैं? क्या वो उसके घर वालों को प्यार नहीं देती हैं, इज़्ज़त नहीं देती हैं, सम्मान नहीं देती हैं? तब भी पति अपनी पत्नियों को पूरा प्यार नहीं दे पाते। मैं तो दोनों पक्षों को यही सलाह दूंगी कि आपस में एक दूसरे के परिवारों को आप सम्मान दीजिए, आपस में एक दूसरे को सम्मान दीजिए। अब देखिए, महिलाएं हमेशा पतियों को आप करके ही बुलाती हैं, और पति शादी वाली रात आप करते हैं, उसके बाद तुम और फिर तू पे उतर आते हैं। वो कब ऐसा होता है पता नहीं चलता। लेकिन मैं ये कहूँगी कि तू में भी प्यार है। आप अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, उससे हर बात बांटिए, शेयर कीजिए, सलाह मांगिए, उसकी सलाह से भी चलिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को इतना प्यार और सम्मान दें कि करवा चौथ का व्रत तो साल में एक बार पत्नी रखती है और दुआ मांगती है कि मेरे पति की उम्र लंबी हो और मुझे यही पत्नी मिले। तो कुछ ऐसा करें कि वो 365 दिन ही भगवान के आगे यही दुआ करें कि मुझे यही पति मिले और इसकी लंबी उम्र हो। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।